फ्रेंड्स आज है सैटरडे। मार्केट्स तो आज क्लोज है, बट कल हमने सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में अप्रॉक्स 1% का डाउन साइड देखा और अक्रॉस सारी सेक्टर्स, चाहे वो आईटी हो, फार्मा हो, बैंकिंग, ऑटो, सबके इंडेक्सेस कल डाउन ही रहे। फार्मा पे जो टैरिफ था उसको लेकर डिटेल ब्रेकडाउन हमने कल के वीडियो में किया था। उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन को आप दबा सकते हैं और चेक कर सकते हो वीडियो। उसी के साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं इस तरीके के डेली मार्केट इनसाइट्स के लिए। तो अगर कल अमेरिकन मार्केट्स पे ध्यान दें तो कल अमेरिकन मार्केट्स में अच्छा अपसाइड रहा। डो जोन्स अगर कल का देखें तो 312 पॉइंट्स ऊपर रहा, जबकि इंडियन मार्केट्स पूरे ही हफ्ते वीक रहे। अब अमेरिकन मार्केट्स के बढ़ने में मेन रीजंस देखने को अगर मिले तो वो ये थे कि सबसे ज़्यादा तो फेड रेट कट को लेकर फिर से कुछ और अच्छे पॉजिटिव हिट्स मिले और कुछ डेटा जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा भी अच्छा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो कि आने वाले कुछ समय में आएगा। तो उसके चलते ही ठीक ठाक रैली हमें अमेरिकन मार्केट में देखने को मिली। नेक्स्ट हम आते हैं टाटा मोटर्स पे। तो टाटा मोटर्स में रिसेंटली ये पता चला कि डीमर्जर होने वाला है कंपनी के कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट से, और इसके साथ लीडरशिप में भी रिशफलिंग देखने को हमें मिली। बोर्ड ने रिसेंटली शैलेश चंद्रा को कंपनी का एमडी और सीईओ अनाउंस किया है और 1 अक्टूबर से वो हमें कंपनी को ज्वाइन करते हुए दिखेंगे। अब रिसेंटली जेएलआर यानी जैगवार लैंड रोवर, जो कि टाटा मोटर्स की ही सब्सिडरी कंपनी है, उस पर साइबर अटैक हुआ जिसके बारे में सबको पता है। तो देखिए, साइबर अटैक्स तब होता है जब बेसिकली कुछ ग्रुप ऑफ हैकर या कोई इंडिविजुअल हैकर डिजिटल टूल्स के जरिए किसी कंप्यूटर सिस्टम को या किसी नेटवर्क को ब्रीच कर देता है। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि किसी का डेटा वो स्टील कर सकें, कोई भी वैल्यूएबल डेटा उनकी सिक्योरिटी को ब्रीच करने के बाद। अब ऐसा ही कुछ जेएलआर में हुआ। हालांकि कंपनी ने ये कहा है कि कोई भी एविडेंस अभी तक नहीं मिला है किसी भी तरीके के कस्टमर के डेटा को स्टील होने का। हालांकि जिन ग्रुप ऑफ हैकर्स ने ये किया उन्होंने स्क्रीनशॉट्स के जरिए प्रूव किया कि कुछ डेटा उन्होंने स्टील किया है कंपनी का। अब इसके बाद हमें कंपनी के शेयर्स में भी अभी 2 दिन पहले काफ़ी ज़्यादा डाउनसाइड देखने को मिला, बट कल अगेन 2% टाटा मोटर्स का शेयर पड़ा, क्योंकि जेएलआर ने ये कहा कि साइबर अटैक के बाद फेजेस में हम फिर से यूके बेस्ड प्लांट को रीस्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली साइबर अटैक के बाद फिर से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट हमें कंपनी में कल देखने को मिला, जिसके बाद उसका शेयर का प्राइस भी काफ़ी बढ़ा। अब पूरे डिटेल्स इसके तभी पता चलेगी जब कंपनी अपनी पूरे स्टेटमेंट शो करेगा। हालांकि यूके गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल सपोर्ट भी जेएलआर को देने का अनाउंसमेंट किया है, बट बड़ी अभी सिर्फ रिपोर्ट है, ऐसा कोई कंफर्म अनाउंसमेंट नहीं हुई। नेक्स्ट पार्ट पर आए तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2026 यानी अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके सेकंड हाफ में 6.7 लाख करोड़ का बोरोइंग यानी कर्जा लेने का अनाउंसमेंट किया है। देखिए, टैक्स से जितना भी रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आता है, जितना भी कलेक्शन आता है, उससे भी ज़्यादा बोरोइंग गवर्नमेंट करती है देश को चलाने के लिए। कहीं ना कहीं इस बोरोइंग से जुड़े हुए कुछ ना कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ही गवर्नमेंट के प्लानिंग में होंगे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये कर्जा अनाउंस किया है। तो एक और जो बड़ा मेजर अपडेट अभी रिसेंटली देखने को मिला वो सहारा ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो सहारा ग्रुप को अडानी ग्रुप ने एक्वायर करने का अनाउंसमेंट किया है। अडानी ग्रुप सहारा ग्रुप के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उनको अनाउंस करने का प्लानिंग कर रही है, बट अभी सिर्फ ये रिपोर्ट है, इसमें कोई कंफर्म्ड अभी न्यूज़ हमें देखने को नहीं मिली है। हो सकता है कि अडानी ग्रुप का कोई ना कोई नया बिजनेस प्लान हो जिसकी वजह से टेक ओवर कंपनी कर रही हो। नेक्स्ट अगर बात करें तो बीएसएनएल ग्रुप को गवर्नमेंट फिर से रीस्टार्ट या रिवाइव करने का प्लानिंग कर रही है। पीएम ने 4G नेटवर्क का कल ही इनॉग्रेशन किया और इसमें 1 लाख टावर्स का डेवलपमेंट होगा। अब इससे सबसे ज़्यादा फायदा टाटा ग्रुप को हुआ, मेनली तेजस नेटवर्क्स को स्पेसिफिकली अगर बोलें तो, क्योंकि मेजरली बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स इसी कंपनी को मिले इस प्रोजेक्ट के चलते। सबसे लास्ट पार्ट पे आते हैं वीडियो के। तो रिसेंट अगर एफआईआई डीआईआई की एक्टिविटी देखें तो 26 सितंबर को यानी कि कल एफआईआई ने काफ़ी बड़े अमाउंट में सेल ऑफ किया, जिसका इम्पैक्ट हमें कल मार्केट में भी देखने को मिला। 5500 करोड़ का यानी लगभग 5500 करोड़ का एफआईआई ने बेचा और 5800 करोड़ का डीआईआई ने कल खरीदा। अब ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है जो हम अक्सर देखते हैं कि जब एफआईआई सेल करते हैं उसी दिन डीआईआई बाय करते हैं। इनफैक्ट कई मौक़ों पे जो अमाउंट है वो भी हमें आसपास के ही नंबर्स में देखने को मिलता है। इतना ही था आज की वीडियो में। कुछ मेजर अपडेट्स थे जो रिसेंटली मार्केट से जुड़े हुए थे जिनको कवर करना था। वीडियो ने अगर आपको कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करी हो और कोई भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।